नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस राज्य को राजमार्ग परियोजना के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था? तो दोस्तों, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु को दोस्तों जो कि 2021 में और 22 में जो कि सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया था किसके लिए? राजमार्ग परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन भूमि अपरदन का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? तो दोस्तों, भूमि अपरदन का जो सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है तो वह रहेगा दोस्तों शीत चरण, जो कि ये सबसे कम दिखाई देता है। भूस्खलन और गली कटाव जो कि ये दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्न में से किसका योगदान था? तो दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में जो किसका योगदान था तो वह रहा था दोस्तों चरक का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। चरक का जो कि दोस्तों चिकित्सा के विषय में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था प्राचीन भारत में। निम्न में से कौन सा मांसाहारी पौधा है? तो दोस्तों, मांसाहारी पौधा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा दोस्तों जो कि एक मांसाहारी पौधा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मुगल दरबार के इतिहास में लिखे गए थे। तो दोस्तों, मुगल दरबार के इतिहास में क्या लिखा गया था? उर्दू, तुर्की या फिर फारसी? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए फारसी। तो ठीक है, तो मुगल दरबार में जो इतिहास लिखा गया है वो लिखा गया है फारसी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा किस वर्ष में पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1977 के द्वारा। 1977 के द्वारा दोस्तों ये पारित किया गया था अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। सीयू की द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा लिखा गया था। सही आंसर रहेगा हैंसन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ग्रामीण ऋण पर किसकी सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, ग्रामीण ऋण पर किस सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? सही आंसर रहेगा नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। सिकंदरा सम्राट किसका अंतिम विश्राम स्थल था? तो सिकंदरा सम्राट दोस्तों जो कि किसका अंतिम विश्राम स्थल था? तो सही आंसर रहेगा अकबर का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका सही आंसर रहेगा। उम्मीद है सभी को ये पता होगा। ठीक है, तो अकबर इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। निम्न में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो भारतीय सेना ने दोस्तों जो गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था तो ये किस वर्ष कराया था? तो 1961 में जो कि ये मुक्त कराया गया था। ठीक है, गोवा को किससे मुक्त कराया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। किसने मुक्त करवाया था? भारतीय सेना ने। पूर्वोत्तर घाटी और समुद्री राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर स्थित है? सही आंसर रहेगा अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में साथियों जो कि ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी लावा, जो कि दोस्तों ये मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहला भारतीय उपग्रह जो कि था आर्यभट्ट 19 अप्रैल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, आर्यभट्ट जो 19 था दोस्तों, 19 अप्रैल को ये आर्यभट्ट जो लॉन्च किया गया था उपग्रह, ये कहाँ किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1975 को। तो 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों ये लॉन्च किया गया था, जो कि भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा।
निम्न में से कौन मोहन उग्रपांडियन का नाम किस खेल से संबंधित है? तो मोहन उग्रपांडियन का जो नाम है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से। ठीक है, जो ये संबंध रखते हैं ये किससे रखते हैं दोस्तों? तो ये रखते हैं आपका वॉलीबॉल से। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। फीफा विश्व कप 2022 फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में अभी रिपीट हो रहा है। ठीक है, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का हो या एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, ये काफ़ी बार रिपीट होता रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आयोजित किया था दोस्तों कतर में। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया था? कतर में ये आयोजित किया गया था फीफा विश्व कप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? कुंभ मेले से संबंधित कौन सा स्थान नहीं रहेगा? ये रहेगा पुरी। ठीक है, तो पुरी दोस्तों जो कि कुंभ मेले से संबंधित नहीं है। नासिक और उज्जैन, ठीक है, तो ये दोनों किससे संबंधित है? कुंभ मेले से। यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित होता है। निम्न में से किस राजनेता ने अपने नाम के आगे बाबू की उपाधि का प्रयोग किया था? तो बाबू की उपाधि का प्रयोग दोस्तों जो कि किस राजनेता के द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई के द्वारा, जेपी कृपलानी के द्वारा या जगजीवन राम के द्वारा? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम के द्वारा, जो कि बाबू की उपाधि का प्रयोग किया गया था। बाबू जगजीवन राम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में किसकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस दोस्तों ये किस की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दोस्तों जो कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन दोस्तों ये है किस बैंक का नारा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों बंधन बैंक, केनरा बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक। द नेम यू कैन बैंक अपॉन यह जो कि दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का नारा है। निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित था? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मुजीरिस दोस्तों जो कि इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। शिशु, किशोर और तरुण निम्न प्रकार के ऋण हैं? तो प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर अटल पेंशन योजना? तो दोस्तों ये जो दोनों लोन है ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दोस्तों जो कि ये दी जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो शिशु, किशोर ऋण और तरुण ये दोनों प्रकार के ऋण जो कि एक तरह के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर जो बांध बनाया गया दोस्तों वे कौन सा है? तो नागार्जुन सागर बांध ये जो कि साथियों कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो प्यारे दोस्तों ये जो स्थापित किया गया था ये किया गया था 1954 में। ठीक है, तो 1954 में दोस्तों जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापित किया गया था। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य के बाद जो पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है तो वह रहेगा प्रैक्सिमा सेंटोरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। ये दोस्तों जो कि सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन के जो जंगल को दोस्तों वे कहा जाता है मैंग्रोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव, जो कि दोस्तों ये कहा जाता है सुंदरबन के जंगल को। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ये जो कि किसका हिस्सा नहीं है, सही आंसर रहेगा राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर 23 प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा राजस्थान। भूगोल शब्द को किसने गढ़ा था? तो दोस्तों भूगोल शब्द को जो नाम दिया था किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था दोस्तों एरास्टोथेनेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रहेगा। निम्न से भारत का पारिस्थितिक गर्म स्थान किसे कहा जाता है? तो भारत का जो पारिस्थितिक गर्म स्थान है वह कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को ये कहा जाता है। सही आंसर जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
पृथ्वी की आयु किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो जो पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों, ये की जाती है रेडियो मैट्रिक डेटिंग के द्वारा, जो कि यह ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आएगा प्यारे साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह कैलाश मानसरोवर से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का भी सही आंसर रहेगा, कैलाश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इस प्रश्न का नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है, कैलाश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके साथ ही। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट आएगा, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था ऑप्शन नंबर सी गोमती पुत्र, जो कि सातवाहन वंश का सबसे महान ये जो कि शासक था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आएगा, प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। और ये रहे दोस्तों आज की हमारी वीडियो में 33 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करे, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे थे। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको फ्री PDF यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी वीडियो अगले साथ। और वीडियो पसंद आएगी साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।